तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी क्लास के साथ कोई चीज़ शुरू कर सकते हैं। लाइक आप उनको सलाम कह सकते हैं, आप उनको वेलकम कर सकते हैं, आप कुछ भी जो है उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और नीचे उसकी डिटेल भी दी हुई है, कम्युनिकेट विद योर क्लास हेयर। स्ट्रीम में आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्लास के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है क्रिएट एंड स्केड्यूल असाइनमेंट्स अनाउंसमेंट्स और रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स पोस्ट। और अगर कोई स्टूडेंट ने आपके लिए कोई क्यूरी लिखी है, कोई क्वेश्चन लिखा है, तो आप उसको उसका आंसर भी कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रीम की क्लास स्क्रीन है जो टीचर अपने क्लासरूम में देखता है। ठीक है, अब मैं इसको स्विच करूँगा और मैं इसको देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट कि एक स्टूडेंट इस चीज़ को कैसे काम करेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये एक तीसरा टैब है पीपल का, इसको हम हिट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीचर, उसका नाम आ रहा है तारिक फ़ारूक, और स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे नहीं हैं। अभी कोई भी स्टूडेंट आपकी क्लास में नहीं है क्योंकि आपने अभी ये क्लास जनरेट की है, इसलिए इसमें कोई स्टूडेंट नहीं है। अभी यहाँ पीपल के टैब में आपके पास दो ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे इस क्लास के लिए आपके लाइक आप टीचर हैं और एक कोई और टीचर भी है जो आपको ज्वाइन करेगा। लाइक आप किसी वेकेशन पे जाते हैं या कोई ऐसा टीचर है जो प्रैक्टिकल करवाएगा और आप उसको भी इस क्लास के बारे में अपडेट्स देना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस बटन पे क्लिक करेंगे, इनवाइट टीचर्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने उनका ईमेल यहाँ पे टाइप कर देना है, नाम टाइप करेंगे। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में ऑलरेडी वो सेव्ड है तो उसका यहाँ पे ईमेल आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे ईमेल टाइप भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स या कुछ भी, एक फर्जी में कुछ भी लिखता हूँ, स्टूडेंट्स GCR कुछ भी। ठीक है, एक फर्जी नाम है, इसमें लिखते हैं तो आप जब अभी मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इसमें पूरा लिखेंगे लाइक से 2020 तो आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट शो होने शुरू हो जाएंगे लाइक @gmail.com। अगर किया तो देखें ये एक कुछ फर्जी मैंने किया तो वो आपके सामने आ गया है। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो वो टीचर भी आपके पास इस क्लासरूम को ज्वाइन कर सकेगा। तो अभी करने के बाद इनवाइट करेंगे तो वो आपकी क्लास को शेयर करेगा, लेकिन अभी हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो याद है मैंने आपको कहा था ये क्लास कोड, ये वाला, ये क्लास कोड आप उनको व्हाट्सएप कर दें, आप उनको मैसेज में भेज दें, तो क्लास ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट अपनी विंडो में इस कोड का इस्तेमाल करेगा। अगर आप क्लास का कोड नहीं शेयर करना चाहते, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि स्टूडेंट्स आगे भी किसी को पास ऑन कर देंगे या कुछ और इसका आप मिसयूज़ समझते हैं, तो आप बेशक उनको कोड ना दें। आप पीपल में आएँ और यहाँ पे आके स्टूडेंट्स को इन्वाइट कर दें। ठीक है, इन्वाइट स्टूडेंट्स का टैब आपको नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स को आप जो है वो यहाँ पे उनका अपना जीमेल जो भी उनका अकाउंट है उसको टाइप करेंगे और टाइप करके इनवाइट करेंगे तो आपके स्टूडेंट के इनबॉक्स में मैसेज पहुंच जाएगा, एक इनविटेशन पहुंच जाएगी कि ये क्लास के टीचर आपको क्लास ज्वाइन करने का कह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इनवाइट लिंक भी है, ये आप लिंक कॉपी करके भी शेयर कर सकते हैं। मतलब ये आपके अपने ऊपर है, आप जैसे भी चाहें उसको इनवाइट कर सकते हैं। खैर हम दोनों तरह से इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी इस क्लास में स्टूडेंट कोई भी नहीं है तो हम इसको अब स्विच करेंगे, क्योंकि अभी मुझे इसमें क्लास कोड को कॉपी करना है। तो ये मैं अभी आपके सामने क्लास कोड को कॉपी कर रहा हूँ। क्लास कोड को मैंने कॉपी किया और अब मैं ओपन करूँगा स्टूडेंट के व्यू से। ठीक है, अभी मैं इसमें स्टूडेंट के व्यू से ये मैं आपका टैब ओपन करूँगा। लीजिए, ये मैंने अब स्टूडेंट का टैब ओपन किया है। ठीक है, इसमें भी सेम, मैं इधर आऊँगा गूगल ऐप्स में और आके गूगल क्लासरूम को सर्च करूँगा। ये गूगल क्लासरूम पड़ी हुई है, इसको मैं ड्रैग करके ऊपर ले आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं ये स्टूडेंट के क्लासरूम में पहुँच गया हूँ। अभी ये स्टूडेंट की क्लास, जैसे कि टीचर की क्लासरूम एम्प्टी थी, इसी तरह स्टूडेंट की क्लास भी एम्प्टी है। सेम वही विंडो है, वही डेस्कटॉप है, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आएगा, जब आप प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो आप ये ज्वाइन क्लास करेंगे, क्योंकि अभी हम एज अ स्टूडेंट लॉगिन हुए हैं। ठीक है, तो ज्वाइन क्लास जैसे ही आप करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आपने क्लास कोड दें।
ठीक है, जो आपका क्लास कोड है। तो हमने पहले ही कॉपी किया हुआ था, या आपका टीचर आपको प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे आप क्लास कोड डालेंगे। जैसे ही क्लास कोड डालेंगे तो आपके सामने ये ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन को हिट करेंगे तो आपके पास उस क्लास की एक्सेस आ जाएगी। अभी ये आपको ऑन कर रहा है, देखा है? आपने सिर्फ क्लास कोड दिया है तो ग्रेड एक्स क्लास सी उसने खुद ब खुद ही यहाँ पे जनरेट कर दी है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट की विंडो है। स्टूडेंट की विंडो को थोड़ा सा देख लें, इसमें वो ऑप्शन नहीं है सिलेक्ट थीम करना या उसकी आपने उसकी फ़ोटो चेंज करनी है, तो वो ऑप्शन आपके पास नहीं है जो आपके टीचर के पास थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट की विंडो में और टीचर की विंडो में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। बाकी चीज़ वही है, स्ट्रीम है, क्लास वर्क है, पीपल है। और यहाँ पे एक और चीज़ एडिशनल है जो टीचर के टैब में है लेकिन स्टूडेंट के टैब में नहीं है। जैसे ये देखिए, ये टीचर का टैब है तो यहाँ पे ग्रेड्स का एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो टीचर के पास है लेकिन स्टूडेंट के पास नहीं है। अच्छा, अभी हम टीचर के क्लासरूम में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये सेटिंग्स का भी ऑप्शन है। हर क्लास की अपनी एक सेटिंग है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये क्लास की सेटिंग्स में आ गए हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप ग्रेड देंगे, क्लास डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं आप कि इसमें हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, हम इसमें सिलेबस को कवर करेंगे या हम इसमें थ्योरेटिकल करेंगे, मतलब कुछ भी जो अगर आपको लगता है तो आप लिख दें, नहीं तो इसको छोड़ दें। उसके बाद ये नीचे आ जाते हैं जनरल के टैब्स, ठीक है। अभी हम टीचर की विंडो में हैं तो वहाँ हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनवाइट कोड्स हैं, ठीक है। मैनेज इनवाइट कोड्स, सेटिंग अप्लाई टू बोथ इनवाइट लिंक्स एंड क्लास कोड्स, ठीक। अभी ये टर्न ऑन है। टर्न ऑन का मतलब है कि अभी इसमें स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं, इस क्लास को स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं टर्न ऑफ। तो अगर आप इसको टर्न ऑफ कर देते हैं तो कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। वो कोई भी स्टूडेंट होगा तो इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएगा जब तक टीचर इसको वापस टर्न ऑन नहीं करता। यहाँ पे एक रीसेट का ऑप्शन भी है। जब आप इस रीसेट के बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो आपका क्लास कोड है ना, ये चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे भी मैं इसको रीसेट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये क्लास कोड चेंज हो जाएगा। देखा, ये क्लास कोड चेंज हो गया और ये वाला लिंक भी चेंज हो गया, ठीक हो गया। ये आपके अपने ऊपर है कि अगर आप इसको यहाँ से टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो या फिर आप क्लास कोड को ही चेंज कर देंगे तो कोई भी इस क्लास को नहीं ज्वाइन कर पाएगा, ठीक है। ये तो क्लास कोड भी आ रहा है, क्लास व्यू भी आ रहा है, डिस्प्ले क्लास कोड, ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वही आपको जूम करके दिखा देगा। और फिर यही अगर फुल स्क्रीन पे देखना है तो ये बटन आप प्रेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद स्ट्रीम, मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रीम का टैब है जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं टीचर्स का, ठीक है। इस स्ट्रीम की बात हो रही है। इस स्ट्रीम में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे जनरल में आपका रोल आ रहा है स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट, कि स्ट्रीम के ऊपर स्टूडेंट भी जाके पोस्ट भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन है स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट और ओनली टीचर्स कैन पोस्ट और कमेंट, ठीक है। इसमें से कोई सा भी आप अभी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अभी हमने ऑप्शन चूज किया हुआ है स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट। इसी तरह क्लासरूम ऑन स्ट्रीम वर्क, इसके आपके पास ऑप्शन है शो कंडेंस्ड नोटिफिकेशन, शो अटैच एंड डिटेल, अटैचमेंट्स एंड डिटेल एंड हाइड नोटिफिकेशन, ये भी ऑप्शन है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। शो डिलीटेड आइटम वो भी है। और ये नीचे कुछ ग्रेडिंग के टैब्स हैं, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस है स्ट्रीम के ऊपर, ठीक है। तो ये इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। अब लेट से ये अभी टीचर की विंडो है तो यहाँ पे टीचर अपनी क्लास के लिए लिखता है वेलकम क्लास, वेलकम क्लास, ठीक है। और जब हम वेलकम क्लास लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है कि कौन सी क्लास के लिए, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक क्लास है तो इसलिए ये ऑप्शन डेड है। और यहाँ स्टूडेंट्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट, पर्टिकुलर स्टूडेंट को आपने बात करनी है, ये सारी क्लास के लिए बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप वेलकम क्लास कोई भी आपका गुड मॉर्निंग, वेलकम नोट, कुछ भी आप इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे नीचे ऐड का भी ऑप्शन मौजूद है। आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो अगर आपने कोई चीज़ फाइल अपनी गूगल ड्राइव से लगानी है, अगर आपने कोई यूआरएल का लिंक पोस्ट करना है, आपने अपनी कोई फाइल ड्राइव से उठानी है या यूट्यूब की कोई वीडियो आपने शेयर करनी है तो सिंपली इन पे क्लिक करके आप उनको शेयर करके पोस्ट कर देंगे, ठीक है। अभी जस्ट हम बात करते हैं वेलकम क्लास की, और जैसे आप इस पर पोस्ट करेंगे तो ये आपकी क्लास में वेलकम क्लास का जो है कमेंट ये चला जाएगा, ठीक है।
ये आपके सामने आ गया। अब हम इसको देखेंगे स्टूडेंट की विंडो में कि स्टूडेंट की विंडो में ये चीज़ कैसे नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब हम ना ये स्टूडेंट की विंडो में आए हैं। तो जैसे हम स्टूडेंट की विंडो में आए तो देखें आपके पास नोटिफिकेशन आई हुई है स्ट्रीम वाज अपडेटेड। तो जैसे आप शो का बटन प्रेस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो अभी स्ट्रीम में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही आप इसको करेंगे स्ट्रीम वाज अपडेटेड, शो के बटन को क्लिक करेंगे तो वो हमने जो टीचर की क्लास से वेलकम क्लास लिखा था वो आपके पास यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका जवाब भी देख सकते हैं, कह सकते हैं लाइक गुड मॉर्निंग सर। ये अब स्टूडेंट्स जो हैं, जो इंडिविजुअल स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे लिखेगा गुड मॉर्निंग सर, और लिख के ये यहाँ पे बटन पे प्रेस करेगा तो ये इस क्लास का जो रिप्लाई है वो टीचर को मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं गुड मॉर्निंग सर। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट के टैब में ये ऑप्शन मौजूद है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट की तरफ से कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या गलती से उसने कुछ लिख दिया तो वो यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकता है। इसी तरह टीचर के टैब में अगर हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसे आया है, तो अभी हम टीचर के टैब को देखते हैं। तो ये आप देखेंगे कि टीचर की क्लास को हम रिफ़्रेश करेंगे यहाँ से, बल्कि वो रिफ़्रेश करने से पहले ही खुद ब खुद वो नीचे आ गया है। ये देखें वेलकम सर टीचर ने लिखा था तो गुड मॉर्निंग सर का जवाब आ गया है इस स्टूडेंट की तरफ से इस टाइम के ऊपर। अगर आप टीचर इसी को जवाब देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेगा रिप्लाई टू दिस कमेंट, या फिर इस कमेंट को यहाँ पे देख के डिलीट भी कर सकता है या फिर म्यूट कर सकता है कि इस स्टूडेंट की तरफ से मुझे कोई कमेंट्स या कोई मैसेजेस ना आए। इसी तरह जो हमने पहली कमेंट पास की थी इसका भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। इस पर आप क्लिक करें तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं इस लिंक को। ठीक है, ये टीचर के पास भी ऑप्शन मौजूद है। तो आज हम इसके ऊपर इतना ही काम करेंगे, और थोड़ा सा इसके ऊपर हम अगर एक टॉपिक एक चीज़ इसमें और भी ऐड कर लें तो चलिए मैं आपको पहले स्टूडेंट व्यू में दिखाता हूँ कि ये देखें यहाँ पे अनाउंसमेंट स्टूडेंट के पास मौजूद है कि स्टूडेंट यहाँ आपके ऊपर जाके लाइक अ टीचर कोई चीज़ अपने तरफ से पोस्ट या कमेंट कर सकता है। अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल करना चाहते हैं तो वापस हम जाएंगे टीचर के टैब में और यहाँ पे जाके अगेन सेटिंग्स, और सेटिंग्स में जाके हम जनरल सेटिंग्स में जाके करेंगे कि स्टूडेंट कैन पोस्ट, इसको ओपन करेंगे और लिखेंगे स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट। कमेंट का मतलब ये होगा कि स्टूडेंट सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, वो कोई भी नई चीज़ पोस्ट नहीं कर सकते। और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। जैसे हमने सेव किया अब हम इसको देखेंगे स्टूडेंट की विंडो में। तो जैसे स्टूडेंट की विंडो में आए हैं तो अभी ये जो ऑप्शन आ रहा है इसको हम रिफ़्रेश करेंगे। जैसे हमने रिफ़्रेश किया तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे जो स्ट्रीम के ऊपर आ रहा था पोस्ट करने वाली विंडो वो यहाँ से गायब हो गई, क्योंकि टीचर ने इस स्टूडेंट को और सारे स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि कोई भी स्टूडेंट अपनी तरफ से कोई चीज़ पोस्ट ना कर सके, सिर्फ कमेंट कर सके। ठीक है, तो चलें दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाकी के जो टैब्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे, उनको पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या चीज़ें हैं, जैसे कि क्लास वर्क है, पीपल हैं, ग्रेड हैं। तो इनको हम अगली वीडियो में तसल्ली से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ।